अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। बेटे आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मिसाक मदीना, पेज नंबर 56। मिसाक मदीना। मिसाक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मानी है अहदो पैमा और मुआहदा। यानी आप किसी से जो अहदो पैमा करते हैं या किसी से जो मुआहदा करते हैं उसको मिसाक कहते हैं। आज हमने पढ़ना है मिसाक मदीना। इसके मुख्तसर सवालात हम पहले करेंगे। 4 इसके मुख्तसर सवालात हैं, 2 इसके लॉन्ग हैं। आज हम 4 मुख्तसर सवालात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिसाक मदीना से क्या मुराद है? मदीना कहते हैं मदीना मुनव्वरा को, मिसाक कहते हैं अहद पैमा को। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मुआहदा किया था उससे क्या मुराद है, यानी मिसाक मदीना से क्या मुराद है? तो इसका आंसर देखें। हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुसलमों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने के लिए मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा किया जिसे मिसाक मदीना कहते हैं। तहरीरी कहते हैं जो लिख कर करना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी और उसमें जो सबसे पहले ज़रूरी था वो गैर मुसलमों के साथ अपने ताल्लुकात सही रखने थे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक मुआहदा किया जो लिख कर किया गया था, तहरीरी में रिटर्न, जिसे मिसाक मदीना कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मिसाक मदीना का सबब लिखें। यानी जो मुआहदा हुआ था उसकी वजह क्या थी? मिसाक मदीना की वजह क्या थी, किस लिए ये मुआहदा हुआ था? तो उसका आंसर देखें। मिसाक मदीना का सबब मदीना मुनव्वरा में अमनो अमान कायम करना था। यानी किस लिए? ताकि मुसलमानों और गैर मुसलमों के आपस में ताल्लुकात सही रहें, इसलिए ये मुआहदा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिसाक मदीना की बुनियाद पर कौन सी रियासत कायम हुई? इसका आंसर देखें। मिसाक मदीना की बुनियाद पर इस्लामी रियासत कायम हुई। यानी मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत कायम की और वो किसकी वजह से हुई थी? मिसाक मदीना की बुनियाद पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिसाक मदीना में दीगर अक़वाम के कौन से हकूक तस्लीम किए गए? दीगर होता है बाकी, कौम की जमा है अक़वाम। मिसाक मदीना में दीगर अक़वाम के कौन से हकूक़ को तस्लीम किया गया? तो इसका आंसर देखें। मिसाक मदीना में दीगर अक़वाम के मजहबी, मुआशरती और सियासी हकूक़ को तस्लीम किया गया। मजहबी हकूक़ से मुराद ये है कि जो बाकी कौमें थीं, गैर मुस्लिम जितनी भी कौमें थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे के मुताबिक उनको कहा था कि वो अपने मजहबी रसूमात जैसे चाहें अदा कर सकते हैं। मुसलमान अपने मजहबी अमूर जैसे चाहें तय करें और गैर मुस्लिम अपनी मर्जी से करें, कोई किसी पर जबर नहीं करेगा। मुआशरती यानी मुआशरे में उन्होंने किस तरह से मूव करना है, उन्होंने अपनी मुआशरती रसूमात किस तरह से करनी है वो अपने हिसाब से करें, मुसलमान अपने हिसाब से करेंगे। सियासी यानी जिस तरह मुसलमान अपनी हुकूमत चला रहे हैं, यहाँ इस्लामी रियासत बनी है, तो गैर मुस्लिम जिस तरह से चाहें वो अपनी हुकूमत के मसाइल को हल कर सकते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदे के ज़रिए दीगर अक़वाम को मजहबी, मुआशरती और सियासी हकूक़ हासिल हुए थे। ये हैं हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। बेटा आपने इनको अच्छी तरह से याद भी करना है और नोटबुक पे भी लिखना है आपने। बाकी हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।